हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लास। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके डिमांड को पूरी करने आया हूं, क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट है जिनका नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन उनका कमेंट आया था। वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 6 है, यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग, उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप वीडियो लेकर आइए। तो आप सभी की डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अवकलन के अनुप्रयोग में किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चन में आपको विद सोल्यूशन बताने वाला हूं। तो देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और भी वीडियो बनाने के लिए। सो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये पहला क्वेश्चन, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5 नंबर का प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाना सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम में पेपर जो बनता है, पेपर आपका 80% वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है और 20% क्वेश्चन नए बनाए जाते हैं। ये बात आप सभी को पता होगी, क्योंकि मैं ये हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। स्टूडेंट, बात करें इस क्वेश्चन की, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है वक्र y बराबर इतना हमें दे रखा है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। क्या है? समांतर है। तो सबसे पहले तो हमें जो y बराबर दे रखा है उस फंक्शन को हम लिखेंगे। ठीक है, तो y बराबर हमें क्या दे रखा है? y बराबर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 7, ये हमें दे रखा है y बराबर। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है y बराबर, उसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब इसका करेंगे हम अवकलन। ठीक है, वेरिएबल क्या दिख रहा है? x दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, जो कि यहाँ से अब देखिए इसका अगर x क्यूब का करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस, देखिए इसका यहाँ पे 3 है, अब x स्क्वायर का करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा, और माइनस का ये हो जाएगा 9, और 7 में x का कोई फंक्शन ही नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और जब भी कांस्टेंट होता है तो उसका अवकलन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो dy बाई dx आया मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इस पर मैंने और भी वीडियो लेके आया हूँ मैं, जिस पर मैंने, अगर आपको देखिए आपको नहीं मालूम है तो आप अगर बोर्ड एग्जाम 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर दी है। प्लेलिस्ट पर आप विजिट करेंगे तो आपको क्लास 12th मैथ के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को वहां पर मिलेंगे। बहुत ढेर सारी वीडियोस हैं। आप क्या करेंगे, सीक्वेंस में वीडियोस को देखते जाइए और अपने नंबर को अच्छी से अच्छे तरीके से गेन करते जाएंगे आप। ठीक है, बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए dy अपॉन dx जो यहाँ पे आया हुआ है, ये आपका क्या है? ये प्रवणता है। ये आपकी क्या है? प्रवणता। अगर हम क्या करें तो यहाँ पे जो प्रवणता है इसको हम क्या करें? 0 मान लें, यानी कि अगर हम लोग dy अपॉन dx की वैल्यू बराबर हम क्या मान ले? 0 मान ले, यानी कि इसकी जो प्रवणता है हम लोगों ने 0 कर दी। तो यहाँ से आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 9। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? क्योंकि अगर हम इसका देखिए अब गुणनखंड करेंगे तो जिससे कि हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं? गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग देखिए 3 को, इसमें देखिए सब में 3 क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। 3 को कॉमन कर लेंगे और ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे। 3 कॉमन किया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस का यहाँ पे 2x बच जाएगा, और माइनस का ये क्या हो जाएगा? 3 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब 3 को इधर कर देंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाना है, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 3 बराबर 0 बन जाएगा। अब इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड करना आप क्लास 9th में सीख कर आए हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको गुणनखंड करने आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा ये माइनस का 3x और प्लस का यहाँ से आपके पास x हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यहाँ से देखिए हम कॉमन करेंगे x को, तो यहाँ से हो जाएगा x और यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 बच जाएगा, प्लस का 1 और ये भी x माइनस 3 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो लेके चल रहे हैं? 0 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 ठो बनेगा, एक तो बनेगा x माइनस 3 और एक आपके पास बनेगा x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, और दोनों की इक्वल क्या है? 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखिए x की 2 वैल्यू निकल कर आएगी। कितनी? x की 2 वैल्यू निकल कर आएगी। एक तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी बात करें तो अगर इसको हम लोग लेंगे तो x बराबर x माइनस 3 बराबर 0 लिया, तो यहाँ से आपके पास जब 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक तो x बराबर 3 एक वैल्यू ये आ गई। अब अगर हम इसके लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से अगर आप
x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से 1 आ जाएगी। ठीक है, x बराबर 1 आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे पास 2x की वैल्यू आई है, वहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी जो मैंने, जब आपके पास x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास माइनस का 1 आएगी, तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो x की दो वैल्यू आई है हमारे पास, एक तो आई है 3, एक तो आई है माइनस का 1। ठीक है, तो अब यही दोनों x की वैल्यू, एक बार x बराबर 3 हम क्या करेंगे, जो हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 बनाया था जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है, तो उसी में हम लोग क्या करेंगे, एक बार x बराबर 3 रखेंगे, एक बार x बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को जो मैं y बराबर था उसको मैं फिर से लिख देता हूँ। y बराबर हमें दे रखा था एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 7, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 3 रखेंगे जिससे कि हमारा y में, देखो जब x की दो वैल्यू आई है तो यानी कि y की भी वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से एक बार क्या करेंगे, यहाँ से आप लिख सकते हैं x बराबर 3 क्या करेंगे के लिए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, x बराबर 3 के लिए एक बार y यहाँ से रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, यहाँ से देखिए 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस ये हो जाएगा कितना 3 इंटू ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 9 इंटू 3x, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ आपको क्या करना है 3 रख देना है सिंपली, और प्लस का 7 हो जाएगा। तो y इक्वल टू यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 27 और माइनस का ये देखिए कितना हो जाएगा, ये भी आपके पास हो जाएगा 27 और माइनस का ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, ये भी आपके पास हो जाएगा 27 और प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू अगर आप निकालना चाहेंगे तो y की वैल्यू आएगी माइनस का 27 प्लस का 7, यानी कि y की वैल्यू जो आपके पास आएगी माइनस का 20 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ गई, माइनस का 20। तो देखो एक बार हम लोगों ने x बराबर 3 रखा तो y की वैल्यू ये मिल गई हमारे पास, तो यहाँ से एक कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, एक कोऑर्डिनेट मिल गया हमारे पास, x की वैल्यू है 3 कॉमा माइनस का 20। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यही x बराबर क्या करेंगे -1 इस इक्वेशन में फिर से रखेंगे तो y की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x बराबर -1 के लिए। ठीक है, x बराबर -1 के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना आएगा आपके पास, यहाँ से y की वैल्यू मैं फिर से लिख देता हूँ, y बराबर है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 7, ये इक्वेशन 1 है। अब इसी में हम लोग x बराबर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी हमें, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस का 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस का 9 इंटू माइनस का 1 प्लस का 7। ठीक है, तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -1 का क्यूब मतलब -1 और माइनस यहाँ से देखिए आपके पास 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस यहाँ से देखिए ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 और प्लस का 7। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा -1 -3 और प्लस का 9 प्लस का 7। अब इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ से, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस का आपके पास 4 हो गया, -1 -3 माइनस का 4 और प्लस का 9 प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास -4 और प्लस का यहाँ से आपके पास हो जाएगा 16। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए जब आपके पास x की दो वैल्यू आई तो y की भी दो वैल्यू आ गई, तो यहाँ से आपका ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, यहाँ पे आप x की वैल्यू -1 लिए तो -1 इंटू 12 बनेगा। ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट हमारे पास बने, कौन कौन सा, एक तो 3 -20 जो कि यहाँ पर बना हुआ था, और एक कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बन गया, एक कोऑर्डिनेट -1 12 बन गया। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा। दैट्स इट, इतना ही हमें इस क्वेश्चन में करके दिखाना था। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जब देखिए हम लोगों ने x की दो वैल्यू निकाली तो y की भी दो वैल्यू आनी ही है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, x की दोनों वैल्यू एक एक बार रखते हुए y की दो वैल्यू को निकालेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसी टाइप के और भी क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है प्रवणता 0 वाली। ठीक है, यानी कि प्रवणता पहले ही बोल दिया गया आपको 0। प्रवणता मतलब क्या होता है, dy/dx। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया प्रवणता 0 वाली, यानी कि प्रवणता जो आपके पास है उसका मान 0 आपको रखना है, यानी कि dy/dx बराबर आपको क्या लेकर चलना है, 0 लेकर चलना है। ठीक है, तो अब इतनी तो बात हो गई। प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र
वक्र y बराबर 1/x² माइनस 2x और प्लस का 3 को स्पर्श करती हैं, ठीक है, इसको स्पर्श करती हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, जो y बराबर दे रखा है उसको आप नोट करेंगे और उसको एक समीकरण बनाएंगे, ठीक है। y बराबर 1/x² माइनस 2x और प्लस का 3, इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करने के लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला लगेगा जो कि अंश और हर का फॉर्मूला होता है। अगर आप चैप्टर नंबर 5 अवकलन को पूरी अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो आपको ये बहुत ही ईजी तरीके से आप इसका अवकलन कर ले जाएंगे। नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पास 2 दिख रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश हर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। फॉर्मूला होता है आपके पास हर का आप मल्टीप्लाई करेंगे इनटू आप इसका क्या करेंगे, अंश का आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। और बीच में लगाते हैं आप क्या, माइनस, ठीक है, माइनस। अब यहाँ से एक बार, अब आप क्या करेंगे, एक बार अंश का यहाँ से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई इनटू हर का क्या करेंगे, आप अवकलन कर देंगे, ठीक है, किसका, हर का। और अपॉन में आप क्या कर देंगे, अपॉन में हर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आप ये फॉर्मूला पहले तो आप पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो ये अंश हर वाला फॉर्मूला होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो y का करोगे तो इसको तो ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है। हर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हर का यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे, हर की वैल्यू है x² माइनस 2x और प्लस का 3, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आप लोगों ने हर की वैल्यू लिखी। अब आप इसमें आपको क्या करना है, अंश का अवकलन करना है, ठीक है। अंश का क्या करना है, अवकलन। अंश की वैल्यू है 1 का अवकलन करेंगे, इनटू में 0 हो जाएगा। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। चलिए बीच में माइनस लगा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अंश का मल्टीप्लाई करना है, अंश का मल्टीप्लाई, अंश है 1 इंटू हर का क्या करना है, आपको अवकलन करना है। हर है आपके पास x² माइनस 2x और प्लस का 3। तो अभी इसका अवकलन करेंगे तो आप देखिए x² का हो जाएगा 2x और माइनस 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा। और 3 की बात करें तो 3 एक अकेला फंक्शन है जिसमें कोई भी x का फंक्शन नहीं है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में आप क्या करते हैं, हर का स्क्वायर यानी कि आप इसका क्या कर देंगे, आप इसका पूरे फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से dy/dx की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये तो क्या हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो गया। अब बचा ये 1 से मल्टीप्लाई होकर के ये वही तो आएगा, तो माइनस का ऊपर आपके पास बच जाएगा 2x और माइनस का 2 और अपॉन में आपके पास बच जाएगा क्या, अपॉन में आपके पास बच जाएगा x² माइनस 2x और प्लस का 3 का होल स्क्वायर। यही चीज़ मैं चाहता तो डायरेक्ट कर देता, लेकिन आपको थोड़ा सा वहाँ पे समझने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, फॉर्मूला भी नोट कर दिया। चाहे तो आप फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, अगर आपने अभी तक इस फॉर्मूले को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर से इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे। स्टूडेंट अब देखिए क्या करना है, क्या है, हमें प्रवणता 0 वाली पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया ना, तो यानी कि dy/dx की वैल्यू आपको क्या करना है, 0 रख देना है। अब 0 रख दिया तो 0 बराबर आपके पास देखिए यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लिखोगे माइनस का 2x और माइनस का 2 और अपॉन में आप लिखोगे x² माइनस 2x और प्लस का 3, इसका क्या कर दोगे, होल स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे, इधर लेके जाओगे, 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। तो यानी कि आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो माइनस का 2x और यहाँ से आप कह सकते हो माइनस का 2 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये वाला टर्म इधर गया, 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए आपके पास क्या आ जाएगा वैल्यू, आप माइनस को भी क्या करोगे, माइनस को भी इधर भेज दोगे, 0 से मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास 2x माइनस का 2 बराबर आपके पास 0 बचेगा। 2 को इधर ट्रांसफर करोगे, -2 है उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2x हो जाएगा इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2x इक्वल टू 2 आ गए, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 1, x इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब यही वैल्यू आपको क्या करना है, यही वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में जो ये आप लोगों ने समीकरण बनाया था, इसी में आप क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं, y बराबर x का वैल्यू आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ से देखिए x² माइनस 2x प्लस का 3 है, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 इंटू आपके पास 1 प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू रखोगे तो y मिल जाएगा आपके पास, तो y इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/2 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई और y की वैल्यू 1/2 आ गई। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू आपके पास 1, अब माफ कीजिएगा m और x माइनस x1, यहाँ से ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से y1 की जगह पे आप ये रखेंगे और x1 की जगह पे आप ये रखेंगे, तो आपके पास वैल्यू आएगा y माइनस यहाँ से लिखेंगे 1/2 इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे प्रवणता, यहाँ पे m क्या है, प्रवणता पहले यानी कि dy/dx का वैल्यू पहले ही बता दिया गया 0 है, तो प्रवणता 0 वाली बोला है, यानी कि m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ से आप लिखोगे x माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये y की वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये y1, ये इसको आप y1 कह सकते हैं और ये y की वैल्यू, तो ये आपका जो आया है फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मैं अब दिखाता हूँ आपको इसी तरीके के और भी क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग करेंगे। स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है वक्र y बराबर x क्यूब पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। ठीक है, बिंदु के y निर्देशांक के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे वही काम करना है, y बराबर जो आपको दे रखा है उसको आप लिखेंगे, y बराबर दे रखा है x क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से इसका करेंगे तो 3x²। इतना आपके पास आ गया dy/dx की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ जो लाइन मैं लिखता जा रहा हूँ आप लिखेंगे माना, यहाँ से आप लिखेंगे माना बिंदु, यहाँ से आप लिखेंगे माना बिंदु x1, y1, ये दो बिंदु है हमारे पास, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, यानी कि ग्रेडियंट प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपको y दिख रहा है वहाँ पे आप क्या करेंगे, y1 कर देंगे और जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसकी जगह पे आप x1 कर देंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा जो आपके पास बिंदु दे रखा है x1 y1 स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु जिसके y निर्देशांक बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, y जहाँ दिख रहा है उसके प्लेस पे आप y1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा y1 बराबर जहाँ x दिख रहा है उसके जगह पे x1 कर देंगे, तो ये x1 का क्यूब हो जाएगा इस समीकरण से। देखिए इसको आप समीकरण नंबर 1 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब आप क्या करेंगे, अब इसका आप अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप अवकलन करेंगे तो y1 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। ठीक है, ये x1 रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 3x² हो गया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे, 3 बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पे इसका देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, दोनों बराबर है, यहाँ पे भी y1 है, यहाँ पे भी y1 है। हम कह सकते हैं देखो अगर आपका LHS एक दूसरे के इक्वल है तो यानी कि RHS भी एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लाइन में अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 बराबर हैं। ठीक है, क्या है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जब ये बराबर होगा तो ये भी बराबर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, जब आपकी एक साइड की वैल्यू जब एक दूसरे के बराबर होती है तो दूसरे साइड की वैल्यू बराबर हो चाहे ना हो उसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x1 का क्यूब बराबर 3x1²। ठीक है, यानी कि इसके बराबर ये हो जाएगा, जब इसके बराबर ये है तब इसके बराबर ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आपके पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आपके पास x1 क्यूब है, यहाँ पे x1² है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x1 बचेगा। x1 बराबर आपके पास यहाँ पे 3 बच रहा है, तो यहाँ से आपके पास x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। अब x1 की वैल्यू आप उठा कर या तो आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए या तो आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए, किसी में भी रखेंगे तो आपके पास y1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग किसी में भी रख सकते हैं, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 में रख सकते हैं चाहे इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, किसी में भी रखेंगे तो आपके पास y1 मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लिख भी सकते हैं x1 का
मान चलिए हम किस में रख लेते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। समीकरण माफ़ कीजिएगा, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ से आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए x1 का मान, जिससे कि आपके पास y1 मिल जाएगा। तो y1 इक्वल टू आपके पास x1 क्यूब है ना, x1 का क्या है क्यूब है, तो y1 इक्वल टू आपके पास x1 की वैल्यू रखिए, x1 की वैल्यू क्या है 3। अब इसका क्यूब करेंगे तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, y1 की वैल्यू आपके पास 3 × 3 × 3, दैट मीन्स कि y1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 27, यानी कि 27 आ जाएगी। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई और x1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आप एक लाइन लिखेंगे जो कि आपका फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। तो यहाँ से आप लिखोगे अतः बिंदु, यहाँ से आप लिखोगे अतः बिंदु, यहाँ पे आपके पास बिंदु कौन कौन सा आया है, एक तो 3,27 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आपसे पूछा क्या गया था, क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में पूछा गया था, यहाँ से आपके पास देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो क्वेश्चन में पूछा गया था उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, उस बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें बोला था वक्र y बराबर x क्यूब पर उस बिंदुओं को ज्ञात कीजिए और ये कंडीशन दे रखी थी, ठीक है। तो बिंदु आपके पास ये आ गया, बिंदु आपके पास क्या आया है, आपके पास आ जाएगा 3,27, ये आपके पास फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आने वाली वीडियो में हम आपको और भी इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। अलग अलग चैप्टर के हम लोग ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जब तक कि हमारा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम इसी तरीके से इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर के आप क्वेश्चन को मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखेंगे, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियोज अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, आप वहां से वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।